नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शीतकालीन ओलंपिक। आज का हमारा टॉपिक है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स जो हैं हमारे जो अभी बीजिंग में हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं बीजिंग चीन में चल रहे हैं। ये कुछ विवादों के कारण चर्चा में है। हम इसमें जानेंगे आखिरकार वो विवाद क्या है और क्यों चर्चा में है। इस विवाद को समझने से पहले हम थोड़ा सा ओलंपिक को समझ लेते हैं। दोस्तों, ओलंपिक जो है हमारे दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं हमारे मेन। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसको हम समर ओलंपिक बोलते हैं। ये सबसे पहले हमारे फर्स्ट ओलंपिक जो होते ग्रीष्मकालीन 1896 में हुए थे, 1896 में। दूसरे होते हैं हमारे शीतकालीन ओलंपिक, जिन्हें विंटर ओलंपिक बोलते हैं। ये पहली बार हमारे 1924 में हुए थे, 1924 में। और उसके बाद हमारे हैं पैरालंपिक, जिसमें विकलांग प्लेयर्स भाग लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये 1948 में हुए थे। उसके बाद है हमारे यूथ ओलंपिक, जो फर्स्ट टाइम 2010 में हुए थे, 2010 में। मैं आपको बताऊं, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सब कैटेगरी है, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। इसको आप अलग से भी समझ सकते हैं, या इसके साथ ही, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ही पैरालंपिक भी होते हैं, ऐसे शीतकालीन ओलंपिक में भी पैरालंपिक होते हैं और यूथ भी होते हैं। तो इन सभी ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो आईओसी के द्वारा होता है। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो लोसाने में है। लोसाने, जो कि हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और हमारा जो ओलंपिक गेम्स होता है उसका एक सिंबल है, जिसमें 5 छल्ले होते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से छल्ले होने होते हैं जब हमारे गेम्स होते हैं। उसका सिंबल है। इस सिंबल में ये 5 छल्लों का मतलब है 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व। पहले छल्ले का कलर हमारा होता है ब्लू, नीला। दूसरे का काला, इसका लाल, और इसका पीला, और ये हरा। नीला कलर हमारा यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला हमारा अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका में काले लोग होते हैं। लाल हमारा अमेरिका का। पीला हमारा एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। और हरा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसको ओसेनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि जो शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं, जो हमारे बीजिंग चीन में चल रहे हैं, ये किस वजह से चर्चा में हैं। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो इनका जो आयोजन है वो कोरोना के काल में हो रहा है। कोरोना काल में इनका आयोजन हो रहा है। दूसरा हमारा जो सबसे मेन कारण है वो है, कई देशों ने इसका बहिष्कार किया है। कई कंट्री ने इन गेम्स का राजनयिक बहिष्कार किया है। राजनयिक बहिष्कार। उसमें जो सबसे पहला कंट्री है वो है हमारा अमेरिका। पहला कंट्री है वो अमेरिका है। उसने आरोप लगाया है कि जो चीन है हमारा, चीन का एक प्रांत है सिंजियांग प्रांत। चीन में एक प्रांत है सिंजियांग। यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम एक समुदाय है। उस मुस्लिम समुदाय का नाम है उइगर मुस्लिम। उइगर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिन पर लगातार चाइना के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। उइगर मुस्लिम जो कि अल्पसंख्यक हैं चाइना में। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि चाइना में भी मुस्लिम लोग रहते हैं। और उससे भी कम जो बात पता है कि चाइना के लोग इन उइगर मुस्लिम पे बहुत ही जुर्म ढाते हैं, बहुत ही इनका उत्पीड़न करते हैं। और ये बात आज तक किसी ने नहीं की, जो कि हमारे अमेरिका ने इस बात को सामने लाया है। और चीन में जो होने वाले ओलंपिक गेम है, विंटर ओलंपिक, उनका राजनयिक बहिष्कार किया गया है।
आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कट्टर देश है मुस्लिम के, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश बहुत बड़ा कट्टर है, उसने भी इस बात को कभी नहीं उठाया। ये बहुत ही खेदजनक बात है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के साथ और कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। इसमें हमारा भारत है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कनाडा है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड और साथ में न्यूजीलैंड भी है। इतने कंट्री हैं, इन सब ने मिलकर इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। अब हम बात करेंगे कि इस राजनयिक बहिष्कार का इन गेम्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये राजनयिक बहिष्कार जो है ये एक सिर्फ सांकेतिक विरोध है, एक तरीके का सांकेतिक विरोध है। इस पर ये जो गेम्स हो रहे हैं इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गेम्स की तरीके से होंगे, सारे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बस जो भी राजनीतिक लोग हैं वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे और कुछ नहीं होने वाला इससे। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी के उत्पीड़न के खिलाफ एक आवाज उठी है अमेरिका से, बहुत ही सराहनीय काम है ये। साथ ही मैं आपको बता दूं इस तरीके का जो राजनयिक बहिष्कार है पहले भी होता रहा है। 1980 में गेम्स हुए थे, 1980 में मॉस्को में जो गेम्स हुए थे ओलंपिक गेम, उसमें अमेरिका ने अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए थे। उसके बाद 1984 में गेम्स हुए अमेरिका में, उसमें रूस ने अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए थे। तो इस तरीके के राजनयिक बहिष्कार होते रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित है इसलिए मैंने बता दिया। 1980 में भी ऐसा हुआ था और 1984 ओलंपिक गेम्स में भी ऐसा हुआ था। हालांकि इससे जो गेम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया शीतकालीन ओलंपिक जो एक विशेष कारण से चर्चा में है और आगे आने वाले कई वर्षों तक ये चर्चा में रहेंगे, क्योंकि इनका राजनीतिक बहिष्कार हुआ है। और एक मेन मुद्दा निकल के आया है चाइना के सिंजियांग प्रांत से। वहां पे कौन से मुस्लिम लोग रहते हैं? उइगर मुस्लिम। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उइगर मुस्लिम जो कि सिंजियांग प्रांत है चाइना में, वहाँ पे उइगर मुस्लिम रहते हैं, उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। और उनका समर्थन किया है भारत ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, कनाडा ने, नीदरलैंड ने, न्यूजीलैंड ने। साथ ही मैंने आपको ओलंपिक के बारे में भी समझाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।